चलिए आज हम लोग हेल्थ एंड डिजीज़ का है ना, डिजीज़ तो सब लास्ट कर रहे हैं आज। अब एक रह जाएगा हम लोग को ड्रग्स एंड एडिक्शन, है ना। तो लगभग हम लोग डिजीज़ ख़त्म कर रहे हैं आज, है ना। लास्ट डिजीज़ जो है ना वो है हेपेटाइटिस। ऐसे एनसीईआरटी में इसका डिटेल दिया नहीं है ना, लेकिन हम लोग इसको डिटेल देखें। हेपेटाइटिस, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। ये लीवर का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इज swelling of liver after इंजरी। अगर इंजरी हो जाए और इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गया, लीवर फूल जाएगा, है ना। और उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन कहेंगे, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, इन्फ्लेमेशन में बी एक्यूट। इसका मतलब हो जाएगा फॉर शॉर्ट पीरियड, कम पीरियड के लिए, है ना। और क्रोनिक फॉर लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए इन्फ्लेमेशन होता है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट। और लॉन्ग पीरियड के लिए होगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्रोनिक, ठीक है। ये हेपेटाइटिस की कुछ बात है ना। अब कॉज ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के क्या कॉज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चलिए इसको हम लोग, पहला है वायरल हेपेटाइटिस, है ना। ये कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शन द्वारा होता है। दूसरा अल्कोहल अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, है ना। ये caused by excessive intake of alcohol
ठीक है ना। अधिक अल्कोहल लिया जाए तब ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और इसको हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, है ना। और टॉक्सिक हेपेटाइटिस, caused by toxin, है ना, as excessive use of drugs, ना, ड्रग्स वगैरह पॉइजन ले लेने पर, है ना। इनटेक ऑफ, अगर किसी तरह पॉइजन हम लोग ले लिए, है ना, अनजाने में, तब ये टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो जाएगा। और अब इम्यूनो हेपेटाइटिस, इसमें क्या होता है, बॉडी फॉर्म्स, बॉडी निर्माण करेगा एंटीबॉडीज अगेंस्ट ओन लीवर, है ना। इसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगा और अपने ही लीवर सेल को डैमेज करना शुरू करेगा, है ना। अब इसमें एक और बात है, ये इसके बारे में कह रहा है, इम्यूनो के बारे में, है ना। इट मे बी ड्यू टू, ये क्यों हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर, है ना, ये जेनेटिक फैक्टर के कारण हो सकता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है ना। ये जो इम्यूनो हेपेटाइटिस है ना, अपने ही बॉडी का, है ना, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा और अपने ही लीवर सेल को डैमेज करना शुरू करेगा, है ना। तो ये सब रहा टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस या कॉज ऑफ हेपेटाइटिस, है ना। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है वायरल हेपेटाइटिस, हम लोग यहाँ पर सिर्फ देखेंगे, है ना। तो चलिए मेरा वायरल हेपेटाइटिस को देखा जाए। इसको आप मिटा लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, है ना। से वायरल हेपेटाइटिस छोटा है ये, है ना। हम लोग देख लेते हैं इसको चार्ट बनाना पड़ेगा और तब हम लोग इसको पढ़ेंगे।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस। देख चुके हैं आप लोग कि वायरस द्वारा ये डेवलप करेगा, है ना। इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ वायरस के इन्फेक्शन द्वारा ये डेवलप करेगा, है ना। इट इज क्लासिफाइड into following types। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एक चार्ट बनाएंगे यहाँ, देखिए। पहला होगा नेम ऑफ द वायरस। ठीक है ना। ये वायरस को हम लोग सब देख लें, ठीक है ना। पहला होगा हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV, पूरा नाम हो जाएगा हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। तीसरा हो जाएगा हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। और चौथा हो जाएगा हेपेटाइटिस डी वायरस। और पांचवा हो जाएगा हेपेटाइटिस ई वायरस। ये वायरस, इसको हम लोग लिखेंगे HEV, HDV, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग फिर दूसरा बना रहे हैं ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। दूसरा चार्ट में देखिए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह कर दें। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इस तरह हम हेपेटाइटिस बी को छोड़कर सभी में RNA पाया जाएगा। वायरस है तो प्रोटीन और DNA या RNA का बना होगा, है ना। तो सभी में RNA पाया जाएगा। एक हेपेटाइटिस बी है जिसमें DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कि DNA ही पाया जाएगा, उसमें RNA नहीं पाया जाएगा। अब एक और चीज़ देखा जाए इसका, है ना, वो है क्रोनिक, ठीक है ना।
तो क्रोनिक वाला कॉलम में हम लोग देखेंगे, है ना, ये नो, ये यस, ये क्रोनिक होता है, यस यस, और फिर ये नो, ये क्रोनिक नहीं होता है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे अब, है ना, ट्रांसमिशन कैसे पहुंचता है हम लोगों के पास ये। ठीक है ना। तो बाई फीकल ओरल रूट, ये फीकल ओरल रूट द्वारा पहुंचेगा, है ना, और ये हेपेटाइटिस बी है ये, है ना, बाई पेरेंट्स को अगर है बीमारी तो हम लोग को हो जाएगा। और यही न है, STDI भी है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, बाई सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये पहुंचेगा। ठीक है ना। और ये सब बाई पेरेंट्स ही पहुंचेंगे, ये बाई पेरेंट्स, पेरेंट्स को ये बीमारी है तो हम लोगों को भी हो जाएगा। और ये बाय फीकल ओरल रूट मतलब कि कंटामिनेशन, फीकल FAECAL, फीकल ओरल रूट का मतलब हो जाएगा कि कहीं गंदगी पर ये है, अगर वो हम लोगों के फूड मेटेरियल पर पहुंच गया तो हम लोगों को ये बीमारी हो जाएगी। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका सिम्टम, सबसे लास्ट में ले जाएंगे हम, है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस ए का, है ना, है, यस। हेपेटाइटिस बी का भी है, यस, है ना, लेकिन इसका नो। और ये है डी, ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इस प्रोटेक्टिव, अगर ले लिया जाएगा तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव करेगा, लेकिन अपना इसका नहीं है ना। और नो, इसका वैक्सीन नहीं है, सिर्फ वैक्सीन ए का है और बी का है ना, बाकी किसी का नहीं है। हेपेटाइटिस जो है ना, वो डी का हेपेटाइटिस अगर बी वाला ले लिया जाए तो प्रोटेक्टिव हो जाता है ना, नहीं होती है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देता है, लेकिन ऐसे उसका अपना वैक्सीन नहीं है। अब लास्ट हम लोग सिम्टम। ठीक है। ए में ठीक से देखिएगा, हेडेक, फीवर, जॉन्डिस, ठीक है ना। अब हेपेटाइटिस बी में ये नो हेडेक, फीवर, जॉन्डिस, है ना, और येलोइश आई, आँख पीला हो जाएगा,
स्टूल लाइट कलर का होगा, हल्का कलर का। ठीक है। अब हेपेटाइटिस सी है ना, ये सभी सिम्टम इसमें पाए जाएंगे। फीवर, जॉन्डिस, येलोइश आई, स्टूल लाइट, है ना, ये सभी सिम्टम इसमें भी पाए जाएंगे, है ना। सिर्फ वायरस इसका अलग है। हेपेटाइटिस डी, यही इसमें भी रहेगा, है ना, फीवर रहेगा, जॉन्डिस रहेगा, ठीक है ना, और येलोइश आई रहेगा, ठीक है ना, लाइट स्टूल रहेगा। क्या ये डी है? लाइट स्टूल रहेगा, है ना, और जोड़ दीजिए इसमें मोर डैमेज, अधिक डैमेज होगा इसमें, ऑफ लीवर। थोड़ा सा यहाँ हमको इसमें लीवर अधिक डैमेज होगा, है ना। अब हेपेटाइटिस ए, सिर्फ ए का जो है ना हेडेक, वही सिम्टम ले लीजिए। हेडेक, फीवर, जॉन्डिस, ठीक है, और क्या, बिकम मोर सीरियस इन प्रेग्नेंट मदर या वोमेन, ठीक है ना। प्रेग्नेंट वोमन है ये, है ना, तो उसके लिए फेटल होने लगता है, जानलेवा होने लगता है ना। तो इस तरह हम लोग हेपेटाइटिस का पूरा देख लिए, है ना। और अब आप लोग तैयार रहिए ड्रग्स एंड एडिक्शन का, है ना। ड्रग्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे आगे, है ना। और तब ये पैरासाइट एंड पैथोजन या डिजीज वाला हम लोग ख़त्म कर लेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट, है ना।